नमस्कार दोस्तों वास्तुशास्त्र में बहुत बार अलग अलग तरीके की समस्याएं लोगों को आती हैं। आज एक साइट पे मैंने विज़िट किया था जहां पे उन्होंने वास्तु करवा रखा था ऑलरेडी, बट उनसे एक बहुत बड़ी भूल क्या हुई थी। उनके जो कंसल्टेंट ने दिशाएं मार्क करी थी वो कि एक चक्रा के माध्यम से करी थी। गोल चक्रा आज की डेट में एक वास्तु में बहुत ज़्यादा यूज़ में लोग लेते हैं, उसी के हिसाब से वो दिशाएं मार्क कर देते हैं। चक्रा बहुत सारे अलग अलग तरीके के आ रहे हैं और उसके हिसाब से जब आप दिशाएं मार्क करते हैं तो होता क्या है, साउथ वेस्ट जहां आ रहा होता है बहुत बार वो चक्रा के माध्यम से साउथ वेस्ट दिखने लगता है और वहां पे वो कंसल्टेंट आपके घर में टॉयलेट बनवा देते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है इस चक्रा के माध्यम से। ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में वो कहते हैं मंथन जोन है, यहाँ बच्चे का स्टडी रूम बना दो। ये भी एक गंभीर समस्या बन गई है। आज इन्हीं विषयों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिशाएं कैसे निकालें, कैसे चेक करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है आपका किसी भी तरीके का भूखंड है, अगर वो गोल नहीं है, आप समझ रहे, अगर वो भूखंड गोल नहीं है आपका तो आप उसमें प्रॉपर पद विन्यास कीजिए। अगर वो गोल है तो जो ग्रंथों में गोल चक्कर दिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे आप उसको चेक करने के लिए। आपको कभी भी किसी भी तरीके का गोल चक्कर नहीं लगाना अपने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या किसी भी ऑड शेप के प्रेमाइस के ऊपर। बहुत बार लोग लगा देते हैं, अपने फ्लैट के नक्शे पे गोल चक्कर लगा देते हैं, कोई अपने प्लॉट के नक्शे पे गोल चक्कर लगा देता है। आजकल गोल चक्कर से इन्होंने इजी बना लिया है अपनी चीज़ों को, बट वो क्या हो रहा है, वास्तु बिगड़ रहा है। पूरा का पूरा वास्तु खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? वास्तु जो साइंस है वो पद विन्यास पे बेस्ड है। आपने देखा है ग्रंथों में बहुत बार मैंने दिखाया है, कोई भी रेक्टेंगुलर प्रेमाइस जब होता है तो उसमें प्रॉपर रेक्टेंगुलर पद विन्यास किया जाता है। अब रेक्टेंगुलर पद विन्यास हुआ तो उसी हिसाब से देवताओं की मार्किंग करी जाती है। जब भी कोई कंसल्टेंट देवता मार्क कर रहा है आपको ध्यान करना है, अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो देवता भी रेक्टेंगुलर बनेंगे, अगर स्क्वायर प्लॉट है तो देवता भी स्क्वायर आएंगे। किसी भी ऑड शेप का प्लॉट होगा तो पहले उसको प्रॉपर शेप में लाया जाता है। वास्तु में एक अलग से पूरा अध्याय है कट्स एंड एक्सटेंशंस का, उस चीज को अप्लाई किया जाता है उस भूखंड पे, उसके बाद उसका प्रॉपर पद विन्यास किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ 4 दिन के आचार्य लोग जो होते हैं वो उसमें चक्रा यूज कर लेते हैं, जो कि 100% गलत मेथड है। बहुत बार मैंने दिखाया है, अलग अलग बुक्स में दिखाया, अलग अलग ग्रंथों में दिखाया है कि कैसे वो चक्रा गलत दिशाएं निकालता है। अभी यही केस जो आया था मेरे पास, साउथ वेस्ट बोल के वास्तु वाले ने टॉयलेट बनवा दिया, वो आ रहा था साउथ वेस्ट में। ओनर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थे, पैसा करोड़पति थे वो, जब उन्होंने वास्तु करवाया और वो बिल्कुल इस कगार पे आ गए कि उनको सुसाइडियल टेंडेंसीज उनके मन में आने लगी, उनके मन में सुसाइडियल टेंडेंसीज पैदा हो गई। ये हाल हो गया था उनका और कर्जे में थे कई करोड़ के। ये इतना बर्बाद कर दिया उस एक टॉयलेट की वजह से। तो आपको ध्यान करना है कि कभी भी आपको चक्रा का इस्तेमाल नहीं करना। वास्तु में बहुत ज़्यादा आजकल ऐप्स आ रही हैं अलग अलग तरीके की, उसमें भी उन चक्रा के माध्यम से ही दिशाएं निकाल रहे हैं वो, जो कि 100% गलत तरीका है वास्तु में दिशाओं का ज्ञान वो करने, मार्किंग करने के लिए 100% गलत तरीका है वो।
कभी भी इस तरीके से दिशाएं, इस तरीके से देवता नहीं निकाले जाते। बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में दिखाया है कि स्क्वायर प्लॉट में, रेक्टेंगुलर प्लॉट में, टिल्टेड में कैसे कैसे आपको देवताओं की मार्किंग करनी है। ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में मंथन का जोन बता दिया। अब वो दही और दूध के मंथन का जोन है, ना कि वो बच्चों के बैठ के पढ़ने का जोन है। वहां बच्चों की स्टडी टेबल लगवा दी, सारे बच्चे, मुसीबत आ गई उन बेचारों की। आपने भी अगर लगा रखी है तो देख लेना, पहले जो आपके बच्चे का कंसंट्रेशन रहा होगा उससे वो कंसंट्रेशन 100% कम हुआ होगा। तीसरा सबसे बड़ा जो भ्रम फैलाते हैं, ये पश्चिम दिशा में मंदिर लगवा देते हैं। दोस्तों, बेसिक ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें जो 16 एक्टिविटी जोन दिए गए हैं, पहला नॉर्थ ईस्ट के जोन में बताया यहाँ मंदिर आना चाहिए। इतने बेवकूफ़ हैं ये आचार्य 4 दिन वाले कि ये पश्चिम दिशा में मंदिर लगवा रहे हैं सारी दुनिया में। और एक तो वो पूंछ वाला बेवकूफ़ है, वो तो कहता है घर में मंदिर मत लगाओ, घर की बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाएगा रात को। इतना गंद बकवास कर रहा है वो, इतना घटिया आदमी है। बाद में अलग अलग पॉडकास्ट पे क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो कि मैंने तो नहीं वैसे बोला कि घर में मंदिर मत लगाओ। इतने घटिया लोग हैं इस दुनिया में। तो आपको ऐसे वहम में नहीं पड़ना बहुत बार। उसके बाद आता है किचन में अगर आपने वाइट कलर का यूज कर लिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, वाइट कलर यूनिवर्सली प्रूवन है पॉजिटिव कलर। कभी भी ऑरा स्कैन जब किया जाता है तो वाइट कलर का ऑरा बेस्ट आता है। जब भी कोई हम ऑरा स्कैन करते हैं ना, किसी ह्यूमन का ऑरा स्कैन करना होता है तो हम उसको बोलते हैं आप वाइट बैकग्राउंड के आगे खड़े होइए, वाइट लाइट में आप अपनी पिक्चर क्लिक करके भेजिए ताकि वो जो नेचुरल हमारे को ऑरा मिले जो बॉडी का है, क्योंकि वाइट का कलर का ऑरा अपने आप में पॉजिटिव होता है और उसकी वजह से हमारे को एग्जैक्ट ह्यूमन ऑरा की रीडिंग मिलती है। और वो एक कंसल्टेंट बेवकूफ कह रहा है वाइट जल तत्व है, जल तत्व का कलर है, अगर किचन में स्लैब पे लगा दिया तो नुकसान हो जाएगा। ये वही घटिया कंसल्टेंट है जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर लाल रंग का कपड़ा आपने पूजा घर में बिछा दिया तो मर जाओगे। उन बेवकूफों को ये नहीं पता, अगर ग्रंथ पढ़े होते तो पता होता नॉर्थ ईस्ट के जो देवता है उसका ओरिजिनल कलर क्या है, शायद उन्हें पता होता। और वाइट कलर अगर इतना नुकसानदायक होता तो पूरे घर में आजकल 99% लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइट कलर ही सबसे ज्यादा करते हैं। सबके घर जल तत्व हो गए क्या? इतने बेवकूफ लोग हैं इस दुनिया में दोस्तों, इतने बेवकूफ जो वाइट कलर सिर्फ वहम फैलाने के लिए लोगों को परेशान कर दो। अच्छा वाइट स्लैब है, ले तेरी स्लैब तोड़वा देंगे हम, ले तेरी स्लैब को गलत बता दिया, सिर्फ अपने कच्चे लालच के चलते। अपनी 200 रुपए की उस भिखारी को रेमेडी बेचनी है, ये हरकतें वो कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कलर है वाइट, हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। किसी को डिप्रेशन की बीमारी होती है उसको बोलते हैं वाइट कलर का यूज करो इसके बेडरूम में, और वो बेवकूफ कंसल्टेंट जाके साउथ वेस्ट में कह आया कि डार्क ग्रे कलर कर लो। राख का कलर सबसे नेगेटिव जो कलर होते हैं ना, ब्लैक और डार्क ग्रे, कहता है ये तो अर्थ के कलर हैं। ऐसी ऐसी बेवकूफियां लोग कर रहे हैं। एक भाई साहब बोल रहे हैं साझी दीवार अगर कॉमन वॉल है आज की डेट में, उस गधे को पता है कि सारी दुनिया में साझी दीवार बन रही है, उसने उस चीज का मुद्दा बना दिया। कैसे बना दिया? साझी दीवार अगर है तो आप मर जाओगे। पहले खेत होते थे, 10 लोगों के खेत है, 11वें के खेत में कुआं है, तो क्या वो साइड वाले को नुकसान देना शुरू कर देगा? नहीं। जिसके खेत में कुआं है उसी को वो फायदा या नुकसान करेगा, ना कि उसके पड़ोसी को। तो साझी दीवार कहां से आ गई? जब दीवार नहीं थी तब भी तो वास्तु अलग था, क्योंकि ओनरशिप अलग थी।
तो इतना इतना ज़्यादा वहम वास्तुशास्त्र में फैला दिया है लोगों ने, इतना इतना बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे वहम से आपको बचना है। और अगर आप भी किसी वहम में फंसे हुए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालिए, इसके ऊपर आपको वीडियो या शॉर्ट ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।